हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी प्रोफेशनल एकेडमी। दोस्तों, मैंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर एक सीरीज़ शुरू करी है। इसमें मैंने पिछली वीडियो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 अपलोड करा था और आज मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कि हमारा क्वेश्चन वन ही कंपलसरी क्वेश्चन ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का होता है, चाहे ग्रुप 1 में हो चाहे ग्रुप 2 में हो। दोस्तों, ये वीडियो जिन लोगों को रिवाइज करना है वो भी देख सकते हैं, जो अपनी क्लासेस नहीं ले पाए या नहीं देख ले पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो ये उनके लिए भी रिकमेंडेड है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का नाम है कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एक एक वर्ड को समझेंगे धीरे धीरे से। कंटिजेंसीज क्या होती है? कंटिजेंसीज इज अ कंडीशन। Contingency is a condition or situation, the ultimate outcome of which gain or loss। इसका अल्टीमेट आउटकम या तो गेन आता है या लॉस आता है, और डिटरमाइन ओनली ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। मतलब समझते हैं इसका। कंटिजेंसी या तो कोई कंडीशन होती है या सिचुएशन होती है जिसका अल्टीमेट आउटकम या तो गेन होता है या लॉस होता है। यानी कि ऐसी कोई कंडीशन होती है या ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसका हमारे लिए अल्टीमेट आउटकम या तो हमारा फ़ायदा होता है या बिजनेस का नुकसान होता है, और डिटरमाइन ओनली ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। या वो डिटरमाइन करती है या तो उसके होने पर, अकरेंस पर या नॉन अकरेंस पर, जो कि डिपेंड होता है, अकरेंस और नॉन अकरेंस डिपेंड होता है किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर। वो होती है कंटिजेंसीज। गेन और लॉस। तो हम ये बात जानते हैं कि हम बिजनेस में गेन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये बात हमने पढ़ी होगी। हम आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉफिट होते हैं उनको हम आज रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन जो हमें आने वाले लॉसेस होते हैं, हमें किसी आने वाले लॉसेस की आशंका होती है या एक्सपेक्टेशन होती है कि ये लॉस हो सकता है, तो उस लॉस को हम आज रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये क्या चीज़ होती है? इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया इम्पोर्टेंट इवेंट, जो फेवरेबल भी होते हैं और अनफेवरेबल भी होते हैं। सिग्निफिकेंट इवेंट या तो जो हमारे लिए फेवरेबल होंगे या अनफेवरेबल होंगे, अकर करते हैं बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी। और अगर कंपनी का केस नहीं है, अगर कंपनी नहीं है, तो कोई भी कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन द केस ऑफ एनी अदर एंटिटी। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट वो फेवरेबल और अनफेवरेबल सिग्निफिकेंट इवेंट हो सकते हैं जो हमारी बैलेंस शीट डेट से, जो हमारी बैलेंस शीट डेट यानी 31 मार्च, बैलेंस शीट डेट से लेकर और जहाँ हमारे फाइनेंस स्टेटमेंट अप्रूव्ड होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जब तक जो भी इवेंट होते हैं वो हमारे इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, कोरस्पॉन्डिंग अथॉरिटी इन द केस ऑफ एनी अदर एंटिटी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा ये पूरा साल है 1/4/2019, 31/3/2020। ये बैलेंस शीट डेट हो गई 31/3/2020, और ये 4 सितंबर 2020 डेट है जहाँ पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो बैलेंस शीट डेट से और अप्रूव डेट तक जितने भी इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स को बोलेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो भी इवेंट होगा, जो भी ये इवेंट होंगे, इनको हम बोलेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट।
अब इवेंट्स भी दो तरीके के होते हैं, एग्जिस्टिंग इवेंट्स, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स। एग्जिस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग इवेंट वो होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं फर्दर एविडेंस। फर्दर एविडेंस प्रोवाइड करते हैं हम उस कंडीशन का जो एग्जिस्ट करती है एट द बैलेंस शीट डेट। मतलब ये है इसका। एक एग्जांपल जो समझते हैं, जैसे हमारे डेटर है, मानो हमारा कोई डेटर है और वो हमें जनवरी को पता लग गया कि ये डेटर के बिजनेस में इसको बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो ये इंसॉल्वेंट हो सकता है या बैंकक्रप्ट हो सकता है, ये हमें जनवरी को पता लग गया। लेकिन वो बैलेंस शीट डेट तक, यानी कि 31 मार्च तक, वो पूरी तरह इंसॉल्वेंट नहीं हुआ था। लेकिन हमें अप्रैल में जाके ये पता लगता है, मानो 30 अप्रैल को, कि वो डेटर पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तो ये हमें एक फर्दर एविडेंस प्रोवाइड हो गया 30 अप्रैल को। कंडीशन एग्जिस्टिंग है, द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, जो बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, उस कंडीशन के लिए हमें एक फर्दर एविडेंस प्रोवाइड हो गया। और नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट क्या होता है? इवेंट डज नॉट रिलेट कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। तो जिस डेटर की हमें, मानो उसी एग्जांपल में उस डेटर की हमें जनवरी में कोई कंडीशन या कोई एविडेंस ही नहीं मिला, तो वो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी एट द बैलेंस शीट डेट। एग्जिस्टिंग इवेंट्स, जब भी एग्जिस्टिंग इवेंट होगा तो हम एडजस्ट कर देंगे अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एडजस्ट कर देंगे अपने एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज़। आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था? एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि जैसे 30 अप्रैल को जो हमें पता लगा कि डेट चला गया, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन हमें जनवरी में पता लगी। जो हमें 30 अप्रैल को पता लगी वो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो हम अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को एडजस्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट that provide additional information materially affecting the determination of amount relating to condition existing at the balance sheet date। मटेरियली अफेक्ट करती है अमाउंट को, जो कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट पर, वो हो जाते हैं हमारे एग्जिस्टिंग इवेंट। और उनके केस में हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को एडजस्ट करते हैं। नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स के केस में हमें एडजस्टमेंट टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर नॉट अप्रोप्रिएट for event occurring after the balance sheet date if such event do not relate to condition existing at the balance date। अगर वो event कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट्स को रिलेट ही नहीं कर रहा, डू नॉट रिलेट, तो हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी है अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज। Event occurring after the balance sheet date which do not affect figure stated in the financial statement not normally require disclosure in the financial statement। मतलब जो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट जो डिड नॉट अफेक्ट द फिगर, यानी कि जब कंडीशन ही नहीं थी, कोई फर्दर एविडेंस भी हमें प्रोवाइड नहीं हुआ, तो हमारे कोई फिगर को भी वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसको डिस्क्लोजर भी नहीं करते। नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर वो कोई सिग्निफिकेंट आइटम है या सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो हमें उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर करना पड़ जाता है। हम नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट का मतलब समझ सकते हैं, यानी मानो बैलेंस शीट डेट के बाद अचानक फ्लड आ गई और हमारे बिजनेस को लॉस हो गया, हमारी गोइंग कंसर्न पर खतरा मंडरा गया है, तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट मैटर है, तो वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पर अगर सिग्निफिकेंट मैटर नहीं है तो हम उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं नॉर्मली। तो दोस्तों ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।